हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे पेडिग्री एनालिसिस। ये नीट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे से क्वेश्चन तो आते हैं और जल्दी होते नहीं। आज जब आप इसमें ट्रिक के साथ मेरे से पढ़ेंगे तो फिर कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो पेडिग्री एनालिसिस क्या है? पेडिग्री एनालिसिस एक्चुअली में रिकॉर्ड ऑफ सब जेनेटिक करेक्टर डिजीजेज है जो किसी फैमिली में होती है, इन अ फैमिली। ठीक है, फॉर 2 और मोर जनरेशन के लिए। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, पेडिग्री एनालिसिस क्या है? रिकॉर्ड ऑफ सब जेनेटिक करेक्टर डिजीजेज इन अ फैमिली फॉर 2 और मोर जनरेशन। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं सम स्पेसिफिक सिंबल से, रिप्रेजेंटेड बाय सम स्पेसिफिक सिंबल। ये तो हम पढ़ सकते हैं लेकिन मैं बता देता हूँ, जरूरी होता है क्योंकि इससे आसान हो जाता है। देखो, इसको मेल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इस डिब्बे से मेल को, ये फीमेल, आसान है। ये सेक्स अनआइडेंटिफाइड इसको बोलेंगे ना, इसका मतलब कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो सेक्स अनस्पेसिफाइड। अच्छा, इसको ले लो, मेल को, फीमेल को। ठीक है, तो ये हो गया मैरिज, और एक और मैरिज होगी, 2 बार बनेगा जो। ठीक है, तो इसको पढ़ सकते हैं जैसे ये जो मैरिज होगी ये रिलेटिव्स में होगी, आपस में रिलेटिव में शादी होगी, तो इसको बोलेंगे रिलेटिव में जो शादी होगी वो मैरिज है। और मतलब जैसे हम लोग में नॉर्मली शादी होती है, मैरिज होती है, तो उसको ये बोलेंगे रिलेटिव में शादी, जैसे मुस्लिम परिवारों में होती है, तो उसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा, इधर मैं बनाता हूँ कि जैसे कुछ बीमारी हो गई है ना, तो मान लो ये मेल है, इसको बीमारी होगी, और ये फीमेल है, इसको बीमारी होगी, तो अफेक्टेड पेरेंट्स है ना, अफेक्टेड। अच्छा, कैरियर भी होते हैं, आपने पढ़ा होगा, तो इसको बोलेंगे कैरियर। क्या बोलेंगे? कैरियर, कैरियर्स। ये बीमारी को कैरी करते हैं बट अफेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर बीमारी से मर गए तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये डेथ हो गई। ठीक है ना, मेल फीमेल सेक्स अनस्पेसिफाइड, आपस में शादी हुई, मतलब मेल और फीमेल की शादी हुई, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे मैरिज हुई। रिलेटिव्स में मैरिज हुई तो इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर अफेक्टेड है तो इससे, कैरियर है तो ऐसे, और मर गया तो ऐसे। ठीक है, अच्छा, कुछ चीज़ें और हैं, जैसे अब इनके बच्चे पैदा भी होंगे। ठीक है, इनके भी सन्स भी होंगे, तो पहला, अगर मतलब एबॉर्शन करा लिया है ना, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, अच्छा, अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस हुए तो बना के जोड़ देंगे। ठीक है, ये मेल का, इसको जोड़ देंगे 2 ट्विंस, इसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। क्या बोलते हैं? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ये आपको दिया होगा एनसीईआरटी में, मैं ऐसे याद करा रहा हूँ कि आप इसी सीक्वेंस में याद करेंगे ना, तो ये आपको याद हो जाएगा आसानी से। अच्छा, डाइजाइगोटिक ट्विंस का क्या मतलब है? देखो, इसको अलग अलग जोड़ो लेकिन इसको आपस में मत जोड़ो, तो इसको बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, इसी तरह मेल के लिए भी, और इस मोनोजाइगोटिक ट्विंस में हमेशा सेम जुड़ते हैं। डाइजाइगोटिक में कुछ भी हो सकता है, लड़का लड़की भी जुड़वा हो सकता है। ठीक है, डाइजाइगोटिक लड़का लड़की भी जुड़वा हो सकता है। तो ये चीज़ें हम समझ गए कि पेडिग्री एनालिसिस क्या है? रिकॉर्ड ऑफ सम जेनेटिक कैरेक्टर डिजीजेज इन अ फैमिली फॉर 2 और मोर जनरेशन रिप्रेजेंटेड बाय सम स्पेसिफिक सिंबल। ठीक है,
मेल को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे ब्रैकेट से, सर्कल से फीमेल को, जिसका अनस्पेसिफाइड हो उसको ऐसे। अगर ये बीमारी को कैरी करें तो पूरी तरह से रंग देते हैं अफेक्टेड, अगर कैरियर हो तो आधा, मर जाए तो काट देते हैं। शादी करा दिया मैरिज, आपस में रिलेटिव्स में शादी करा दिया तो 2 बनेंगे। बर्थ क्या करेंगे, अगर मतलब बच्चा 2-3 महीने में अबॉर्शन करा दिया तो ऐसे। जाइगोटिक ट्विंस हुए तो ऐसे, जाइगोटिक ट्विंस में मोनोजाइगोटिक हुए तो ऐसे, और डाइजाइगोटिक हुए तो ऐसे। मोनोजाइगोटिक में जोड़ देते हैं, ठीक है। एक मोनो मतलब एक, तो एक ही रिप्रेजेंट हो रहा है ये बक्सा, लेकिन ये अलग अलग 2, ठीक है। अब हम इसके ट्रिक्स पढ़ेंगे आगे। ट्रिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। एक बार ट्रिक्स याद हो गया ना तो फिर कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी बात को समझने की। पहले समझो ट्रिक। देखो पहला, अगर बेटा बेटी दोनों बीमार हैं, सन एंड डॉटर बोथ आर अफेक्टेड, मतलब दोनों को बीमारी है, ठीक है, तो जो हमारी पेडिग्री होगी ना वो एक्स लिंक डिजीज नहीं शो करेगी। एक्स लिंक डिजीज कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर सन एंड डॉटर बोथ आर अफेक्टेड तो एक्स लिंक डिजीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अगर डिजीज इसी में एक्स लिंक पॉसिबल नहीं है, अगर एक्स लिंक पॉसिबल नहीं है तो जाहिर सी बात है ऑटोसोमल डिसऑर्डर होगा, है ना। ऑटोसोमल डिसऑर्डर के लिए बोल रहे हैं कि अगर डिजीज कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यूअस है, जो कि क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा, तब होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है। और अगर बीमारी डिसकंटिन्यूअस है तो वो होगा ऑटोसोमल रिसेसिव। बात समझो, अगर पेडिग्री चार्ट में सन एंड डॉटर बोथ अफेक्टेड हो गए, है ना, तो एक्स लिंक डिजीज नहीं होगी। देखो ना, बात समझो, ये मेल है, ठीक है, और ये फीमेल है। बात समझे, अगर जैसे अगर एक्स से लिंक्ड है ना, एक्स से मान लो लिंक्ड है तो ये तो कैरियर हो गया। एक्स से लिंक है तो लड़का तो बीमार होगा। अगर ये कैरियर हो तो हो सकता है लड़का बीमार, मतलब अगला जो इसके साथ है वो बीमार ना हो। इसलिए बोलते हैं कि एक्स लिंक पॉसिबल नहीं है अगर लड़का लड़की दोनों हो गया तो ये मैं पिछले चैप्टर्स, पिछले जो मैंने वीडियो बना उसमें समझाया कि किस तरह गैमीट वगैरह बनते हैं, तो इसको छोड़ दो। अभी इस ट्रिक को समझो कि अगर सन एंड डॉटर बोथ आर अफेक्टेड तो एक्स लिंक नहीं होगा। और अगर डिजीज कंटिन्यूसली आगे बढ़ती है पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, देन ऑटोसोमल डोमिनेंट। और अगर डिसकंटिन्यूसली बढ़ती है तो ऑटोसोमल रिसेस। ये पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक, इससे ही रिलेटेड एक और ट्रिक है, वो मैं थर्ड पार्ट में बताऊंगा। दूसरी ट्रिक क्या है, ट्रिक सुनो, माँ सुन, या ऐसे करो, ऐसे करो, मदर से सन में जाए। ये मदर है, मदर से सन में, ठीक है, या फादर से डॉटर में, ठीक है। मदर से सन में जाएगा, मदर से सन में डिजीज गई तो वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगी, ठीक है। और फादर से डॉटर में गई तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, डी से डोमिनेंट। समझे? इसको मैं तीसरे चौथे ट्रिक में बताऊंगा। पहला ट्रिक ये है कि सन डॉटर अगर दोनों ही बीमार हैं तो एक्स लिंक नहीं होगा। अच्छा, दोनों अगर बीमार नहीं हैं, जिनकी आपस में शादी हुई है या बच्चे जो पैदा हुए हैं, अगर दोनों बीमार नहीं दिख रहे हैं तो अगर मदर अफेक्टेड है और सन भी अफेक्टेड है तो एक्स आर होगा। अगर फादर अफेक्टेड है,
डॉटर अफेक्टेड है फादर से, तो XD होगा, यानी एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज, है ना। तीसरा है जो कि इन सब के ना लगने पे फॉलो होता है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको तीसरा भी बता देता हूँ। देखो हम लोग ना गांव में नाद बोलते हैं, नाद, नाद में अनार, नाद में अनार मत फेंको, नाद में अनार मत फेंको, मतलब सुनो, ये देखो यहाँ से अगर बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल, है ना, इसमें ये बात करनी है, ये नॉर्मल है, और ए से एनी वन अफेक्टेड, एनी वन चाइल्ड आर अफेक्टेड, ठीक है, अफेक्टेड, बात समझो। देखो एन से मतलब है पेरेंट्स से, इफ बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल एनी वन चाइल्ड अफेक्टेड, तो डी मत यानी नहीं होगा, यानी बात समझो, एडी नहीं होगा, मतलब किसी भी तरह का डोमिनेट नहीं होगा, बात समझो। रुको फिर से बताता हूँ। देखो अगर बोथ पेरेंट नॉर्मल है, ठीक है, और उसका कोई भी एक चाइल्ड अफेक्टेड हो गया, तो डोमिनेंट की कोई डिजीज नहीं होगी, समझ रहे हो, डोमिनेंट की कोई डिजीज नहीं होगी। कौन कौन डोमिनेंट की डिजीज, जैसे XD नहीं होगा, AD नहीं होगा, ठीक है। अब ये दूसरे वाले का समझो, अनार का इसी की तरह है, बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड, है ना, अफेक्टेड, ठीक है, और एनी वन नॉर्मल, एनी वन चाइल्ड नॉर्मल हो गया, ठीक है। बोथ पेरेंट्स, ये तो पहले का हो गया, और ये दूसरे का, ये पहले का ले लिया मैंने, नाद में अनार मत फेंको, याद कर लिया। अब ये पहले का ले लिया, ये वाला, अब ये वाला और ये वाला, अब ये दूसरे का लो कि बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड एनी वन चाइल्ड नॉर्मल, ठीक है। तो देखो आर नहीं होगा, रिसेसिव की कोई डिजीज नहीं होगी, ऊपर लिख देता हूँ इसको, दूसरे वाले का, इसका फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। देखो बोथ पेरेंट्स, है ना, नॉर्मल, सॉरी अफेक्टेड है, ठीक है, और एनी वन चाइल्ड मान लो नॉर्मल हो गई, ठीक है, तो हमको आर मतलब रिसेसिव की कोई डिजीज नहीं माननी है, ना XR को मानना है, ना ऑटोसोमल रिसेसिव को मानना है, ठीक है, बात समझे। इस ट्रिक का मतलब, नाद में अनार मतलब बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल एनी वन अफेक्टेड, डोमिनेंट की कोई डिजीज नहीं होगी, और फिर अनार बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड, ए से एनी वन नॉर्मल हो गया, तो रिसेसिव की कोई डिजीज नहीं होगी। इसके अलावा मतलब इसी में अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब बोथ नॉर्मल नहीं है या बोथ अफेक्टेड नहीं है, तो AR-AD पॉसिबल। आगे बताता हूँ, देखो मैंने ट्रिक लिखा था, मैंने ट्रिक क्या लिखा था, मैंने ट्रिक लिखी थी थर्ड वाली, नाद, है ना, फिर नाद में अनार मत फेंको, है ना। तो लिखा था कि नॉर्मल पेरेंट्स हों और एनी वन चाइल्ड अफेक्टेड हो जाए, ठीक है, तब डोमिनेंट की कोई डिजीज नहीं होगी, डोमिनेंट की कोई डिजीज नहीं होगी, ये लिखा था। डोमिनेंट मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट और X लिंक डोमिनेंट, साला गलत,
एक्स, ना ऑटोसोमल डोमिनेंट की डिजीज होगी ना एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की डिजीज होगी। इसी में इसका मतलब हो गया। अब इसका मतलब समझो, अगर अफेक्टेड पेरेंट्स हों, ठीक है ना, और एनी वन चाइल्ड नॉर्मल हो जाए, ठीक है, तो रिसेसिव की कोई डिजीज नहीं होगी। बस इसको प्रैक्टिस में लगाना है, जो क्वेश्चन से आएगा। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। नाद में अनार मत फेंको से याद करना है इसको, है ना। उसमें देखो, अच्छा मैंने ये बता दिया। अब इसी में देखो, अगर ये नहीं है, अगर बोथ पेरेंट नॉर्मल या बोथ पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, कोई एक ही पेरेंट अफेक्टेड है, तो इसके अलावा अदरवाइज, अगर ये नहीं है तो अदरवाइज, है ना, अगर ये नहीं है अदरवाइज, तब AR और AD पॉसिबल है। बात समझ में आई? अगर ये नहीं है तो AR AD पॉसिबल है, ठीक। लास्ट ट्रिक, फोर्थ, एक्स लिंक के लिए सुनो। माँ सुन, है ना, ऐसे ही याद करना है, जैसे माँ सुन, फंदा XR का नहीं लाना, माँ MA माँ, सुन SN, ठीक है। फन दा, देख रहे हो, माँ सुन फन दा, XR नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। माँ सुन फंदा, XR का नहीं लाना, XR मतलब नहीं होना है। सुनो, माँ से सुनो, मदर अफेक्टेड सन नॉर्मल, या फादर नॉर्मल डॉटर अगर अफेक्ट हो गई, मदर अफेक्टेड है सन नॉर्मल हो गया। कब? जब बोथ आर अफेक्टेड नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? जब बोथ पेरेंट्स अफेक्टेड अगर होंगे तो इससे तो पकड़ लोगे। और अगर देखो, अगर AR AD नहीं होगा, AR AD तो हो गया मान लो, तो आंसर हो गया। अगर एक्स लिंक्ड में भी ऑप्शन है तो कहाँ से छांटोगे उसको? यहाँ से। क्या भैया, अगर मदर अफेक्टेड है सन नॉर्मल पैदा हुआ है, मदर अफेक्टेड सन नॉर्मल पैदा हुआ है, तो XR नहीं होगा। अगर फादर नॉर्मल है, डॉटर अफेक्टेड पैदा हुई है, तो XR नहीं होगा। और इसका उल्टा, ये माँ सुन फंदा XR का हो गया। अब इसका उल्टा तुमको अपने से याद कर लेना है कि अगर मदर नॉर्मल हो गई और सन अफेक्टेड हो गया, ठीक है, या फादर अफेक्टेड हो गया और डॉटर नॉर्मल हो गई, तो XT नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ये ट्रिक तो अपने आप डेवलप हो जाएगा इससे। इसका उल्टा, माँ सुन फंदा XR का मतलब मदर अफेक्टेड सन नॉर्मल। एक्सप्लेन करता हूँ इसको इधर। मदर अफेक्टेड, ठीक है, और उससे सन जो हुआ नॉर्मल, ठीक, तो XR नहीं होगा। या फादर अफेक्टेड है और उसकी डॉटर नॉर्मल हो गई, ठीक है, तब भी XR नहीं होगा, ठीक है। और इसका उल्टा है XD। अगर मदर नॉर्मल हो गई, सन अफेक्टेड हो गया, तो XD नहीं होगा। फादर नॉर्मल हो गया और डॉटर अफेक्टेड हो गई, तो XD नहीं होगा, ठीक है। तो चारों ट्रिक को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने क्या बोला? पहला ट्रिक ये है कि हमको याद कैसे करना है। अगर सन और डॉटर, जैसे कोई शादी हुई है, मैरिज हुई है ना, मान लो इसकी मैरिज से जो बच्चे पैदा हुए हैं उसमें लड़का लड़की दोनों बीमार हो गए, बोथ आर अफेक्टेड, तो एक्स लिंक्ड डिजीज कभी नहीं होगी। ये ऐसे कॉमन सेंस से याद करना है कि अगर मान लो इसकी बेटा बेटी पैदा हुए, है ना,
कुछ भी। और इसको मान लो बीमारी थी या नहीं थी उससे नहीं मतलब है, कैरियर होगा तो शो नहीं करेगा। और इसमें बेटा और बेटी दोनों बीमार पड़ गए तो एक्स लिंक्ड डिजीज उसमें नहीं होगी। बात खत्म हो गई यहाँ तक। अच्छा, कौन सी डिजीज होगी? एक्स लिंक्ड नहीं होगी तो जाहिर सी बात है ऑटोसोमल डिजीज होगी उसको। ऑटोसोमल अगर डिजीज होगी और यही डिजीज 2 पीढ़ी तक हम स्टोर करते हैं पेडिग्री में, तो अगली पीढ़ी की जब शादी करते हैं और उसमें ये डिजीज चली गई यानी कंटिन्यूसली जाएगी। अगर डिजीज कंटिन्यूसली जाएगी तो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, है ना। इसको याद करते हैं सीडी से सीडी ला दो। और अगर डिजीज डिसकंटिन्यूअस है तो ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है। दूसरा ट्रिक मैंने बोला था कि अगर मदर से सन में जा रही है डिजीज, ठीक ना, तो XR होगा, और फादर से डॉटर में जा रही है तो XD होगा। ठीक है, ठीक है। ये कॉमन सेंस वाला है ना। दूसरा एक्सट्रीम कंडीशन के लिए यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा 2 ट्रिक से, है ना। क्योंकि देखो यहाँ से जब हमने पकड़ लिया कि एक्स लिंक्ड डिजीज नहीं है, ऑटोसोमल है और डिसकंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, मान लो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस को हम छांट नहीं पाए तो तब ये काम आएगा। तो ये क्या है? नाद में अनार मत फेंको, इसको मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। नाद मतलब बोथ पेरेंट्स, नॉर्मल पेरेंट्स हो और एनी वन चाइल्ड अफेक्टेड हो जाए, है ना, तो उस कंडीशन में डोमिनेंट डिजीज नहीं होती है। डोमिनेंट डिजीज, अब वो डोमिनेंट डिजीज कौन कौन सी है? वो डोमिनेंट डिजीज कोई सी भी हो सकती है ना। जैसे कि ये हो सकती है, AD हो सकता है या XD हो सकता है, एक्स लिंक्ड डिजीज। ठीक है। अदरवाइज अगर ये, अच्छा अनार भी देख लो, A यानी पेरेंट्स, अफेक्टेड पेरेंट्स हैं और नॉर्मल उसके एनी वन चाइल्ड नॉर्मल, एक भी चाइल्ड नॉर्मल पैदा हो गया तो R नहीं होगा, मतलब रिसेसिव की कोई डिजीज नहीं होगी। कौन सी रिसेसिव डिजीज है? XR और AR। बात समझ में आई? अदरवाइज क्या होगा? अगर ये नहीं है तो AR AD में से कोई भी पॉसिबल है, बोथ आर पॉसिबल। ठीक है। अच्छा, अब चौथा ट्रिक है उसी को जो कॉमन सेंस से मैंने बोला था, जस्टिफाई करते हुए, माँ सुन फंदा XR का नहीं लाना। देखो प्रैक्टिस से आएगा, पेडिग्री बहुत आसान है, बस इसको प्रैक्टिस में ला लेना। तो माँ सुन बहुत आसान है, मदर अफेक्टेड सन नॉर्मल, माँ सुन फंदा फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, तो XR डिजीज नहीं होगी। अगर AR AD हम नहीं छांट पाए, एक्स लिंक्ड डिजीज उसमें आ गई, जैसे मैंने बोला कि सन और बोथ आर अफेक्टेड, तो एक्स लिंक्ड डिजीज नहीं होगा, तो काम खत्म वहाँ से हो गया। लेकिन अगर एक्स लिंक्ड डिजीज है तो हम यहाँ से उसको छाटेंगे कि कौन सा होगा। तो अगर मदर अफेक्टेड है सन नॉर्मल, मदर अफेक्टेड सन नॉर्मल, तो XR की डिजीज नहीं होगी। या फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल, तो XR की डिजीज नहीं होगी। इसका उल्टा अपने से बना लेना है, मदर अफेक्टेड है तो मदर नॉर्मल कर दो, सन नॉर्मल है तो सन अफेक्टेड कर दो, या फादर नॉर्मल है तो डॉटर अफेक्टेड, फादर नॉर्मल है तो फादर अफेक्टेड कर दो, डॉटर अफेक्टेड है तो डॉटर को नॉर्मल कर दो, तब XD डिजीज नहीं होगी। तो एक ही ट्रिक से याद करना है। ये 4 ट्रिक होगी। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना और समझना बहुत अच्छे से। चलो क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से हमको समझ में आएगा। ठीक है। तो ये हो गया पेरेंट्स की शादी। अब इससे इनके सन्स डॉटर पैदा होंगे। ठीक, उसको रेड से करना था। ठीक, अब इसकी भी शादी करा दी हमने। अगली जनरेशन, सेकंड जनरेशन तक हम स्टोर करते हैं। इसकी शादी करा दी और इसके 3 बच्चे हुए। ठीक है। तो इसमें कौन कौन अफेक्टेड है? ये अफेक्टेड है, ये डॉटर भी अफेक्टेड है
और ये डॉटर भी अफेक्टेड है। अच्छा, तो याद करो, मैंने दूसरी ट्रिक थी मेरी ना, पहली ही ट्रिक थी। क्या ट्रिक थी पहली? फर्स्ट ट्रिक क्या थी? डॉटर और सन बोथ आर अफेक्टेड। डॉटर सन बोथ अफेक्टेड हो गए, है ना, बोथ आर अफेक्टेड। मैंने पहली ट्रिक में ही बताया था कि अगर डॉटर सन बोथ अफेक्टेड हो गया, है ना, तो एक्स लिंक डिजीज तो हो ही नहीं सकता, तो कट गया। ठीक है, कट गया ना। अच्छा, अब क्या हो सकता है? AR हो सकता है या AD हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। तो देखो, बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल, तो हम कौन सी ट्रिक लाएंगे? ट्रिक नंबर 3, नाद, और उसमें अनार वाली। ठीक है, बोथ पेरेंट नॉर्मल, एनी वन अफेक्टेड, देखो है ना अफेक्टेड, तो डोमिनेंट का कोई नहीं होगा, तो यहाँ से डोमिनेंट काट दो, AR आंसर। बात समझ में आई? देखा कितना आसान है। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा आपको, आप करोगे ना, मजा आएगा। देखना, जब आप खुद से करोगे इस क्वेश्चन को बुक में देख के, तो मजा आ जाएगी, और ना मजा आए तो बता देना। लो, 2 जनरेशन का हो गया। तो चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, पहली ट्रिक क्या थी? पहली ट्रिक से ही सोचो, पहली ट्रिक क्या थी? पहली ट्रिक थी कि अगर डॉटर और सन, ये पेरेंट है, ये हमेशा ऊपर वाले पेरेंट्स रहेंगे ना, इनकी शादी हो गई, देखो इनकी शादी हो गई, तो ये इस जनरेशन के लिए पेरेंट्स रहेंगे। तो पहले पेरेंट्स में डॉटर और सन बोथ अफेक्टेड हो गए, तो एक्स लिंक डिजीज तो नहीं होगी, इसको काट दिया। अब AR AD हो सकता है, तो मैंने थर्ड ट्रिक में क्या कराया था? नाद और अनार, नाद में अनार मत फेंको, है ना। तो देखो, बोथ में से तो कोई नहीं है ना। सेकेंड जनरेशन में देख सकते हो, यहाँ देखो, बोथ आर अफेक्टेड। चलो, हमको AR AD में से छांटना है, कौन सा होगा। तो देखो, बोथ आर अफेक्टेड, एनी वन नॉर्मल, बोथ आर अफेक्टेड, एनी वन नॉर्मल, आर नहीं होगा। बात समझ में आ रही? फिर से करता हूँ, देखो, डॉटर और सन बोथ अफेक्टेड हो गया, तो एक्स लिंक डिजीज नहीं होगी, काम खत्म। फिर नाद और अनार में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोथ हैं, सेकेंड जनरेशन में पकड़ लेंगे। बीमारी डिसकंटिन्यूअस है, तो बीमारी डिसकंटिन्यूअस मैंने बताया, अरे कंटिन्यूअस है ना, देखो ये भी बीमार, ये भी बीमार, ये भी बीमार। कंटिन्यूअस है तो डायरेक्ट AD कर सकते हो, लेकिन हम इस ट्रिक से करेंगे। सेकेंड ट्रिक में मैंने बताया था कि अगर डॉटर और सन बोथ आर अफेक्टेड हैं, तो एक्स लिंक डिजीज नहीं होगी, और बीमारी अगर कंटिन्यूअस है तो डायरेक्ट कर दो डोमिनेंट डिजीज, यानी ऑटोसोमल डोमिनेंट। लेकिन हम इससे करेंगे, बोथ आर अफेक्टेड, एनी वन नॉर्मल, आर को काट दो, है ना, आर को काट दिया, यानी ये कट गया, ये आंसर। बात समझ में आई? मजा आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि कुछ छूटेगा ही नहीं। दो जनरेशन का बनाते हैं ना, कितने भी बच्चे पैदा हो सकते हैं, ऐसे क्या है। इनकी शादी करा दी, और इनको डिजीजेस हो गए, इन भाई साहब को हुआ, और इन भाई साहब बहन जी को भी हो गए, और फिर इन भाई साहब को भी डिजीज हो गया, और इन बहन जी को भी डिजीज हो गया। अब चलो, इसको तो तुम अपने से कर सकते हो, है ना। पहले ही ट्रिक मैंने बताया था
पहले ही मेरा ट्रिक था कि अगर डॉटर अरे सन और डॉटर बोथ आर अफेक्टेड, मेल और फीमेल बोथ आर अफेक्टेड, तो एक्स लिंक तो होगा ही नहीं। ठीक है, थर्ड ट्रिक पे आ जाओ, नाद और अनार पे। बोथ आर नॉर्मल, एक्स लिंक नहीं होगा तो क्या होगा, ए आर या ए डी में से कोई होगा। बोथ आर नॉर्मल एनी वन अफेक्टेड, बोथ आर नॉर्मल एनी वन अफेक्टेड, यानी डोमिनेंट नहीं होगा। अगर डोमिनेंट नहीं होगा तो रिसेसिव ही तो होगा। समझ में आई बात? तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। फोर्थ करते हैं, चलो अगर इससे मन नहीं भरा तो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि छूटेगा ही नहीं कुछ भी, और पेडिग्री का कोई क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा तुम्हारा, गारंटी लेता हूँ, है ना, ये मेरी गारंटी है। पेडिग्री का कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, बाकी का हो जाए वो मैं नहीं जानता। चलो ये बोथ आर अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है, और ये भी अफेक्टेड है। तो देख लो, पहले ट्रिक से पता चल गई कि डॉटर और सन अफेक्टेड है तो एक्स लिंक्ड को काट देना है। ठीक है, अब देखो इसी ट्रिक से देख लो, बोथ आर अफेक्टेड एनी वन नॉर्मल, बोथ आर अफेक्टेड, ए से बोथ आर अफेक्टेड एनी वन नॉर्मल, रिसेसिव डिजीज नहीं होगी। इसने शो कर दिया कि बोथ अफेक्टेड है, नॉर्मल ये है, तो रिसेसिव डिजीज नहीं होगी। एक्स लिंक नहीं हो रहा था तो ये हो रहा था। अगर बोथ अफेक्टेड है और एक नॉर्मल पैदा हो गया तो रिसेसिव की कोई डिजीज नहीं होगी, यानी इसको काट देना है, और एडी इज पॉसिबल। बात समझ में आई? अब मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन करा देता हूँ, नहीं तो तुम कहोगे कि सर सिर्फ तो वही करा रहे हैं, है ना। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन जो एक्सआर को भी साबित करे, केवल उसी को साबित ना करे। चलो फिफ्थ क्वेश्चन है, आई थिंक मल्टीपल क्वेश्चन आंसर है, बीमार कर दिया मैंने ब्लैक से ही। ये हो गई जनरेशन, ये अच्छा, आप डिमांड भी कर सकते हैं कि आपको कौन से वीडियो चाहिए, लेकिन कोई कुछ बोलते ही नहीं है तो मेरी भी इच्छा नहीं होती। पढ़ाई का जो वीडियो डालता हूँ कोई देखते ही नहीं। थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है कि अगर कोई सब्सक्राइब करता है और उसको डिमांड होती है ना, थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, लड़के पढ़ रहे हैं। देखो ऐसे रखने का मतलब मैंने डिजीज बताया था, ठीक है। तो अब देखो इसमें डॉटर सिर्फ अफेक्टेड है, सन नहीं अफेक्टेड है, ठीक है। तो अब इसमें कुछ भी हो सकता है ना। डॉटर और डॉटर अफेक्टेड है, सन अफेक्टेड नहीं है, तो इसमें तो कोई सी भी डिजीज हो सकती है। तो अब इसमें ये एक्स लिंक्ड हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए देख लो, बोथ और नॉर्मल का कहीं भी ऑप्शन नहीं है। मैंने क्या बोला था, नाद और अनार अगर हैं, बोथ आर नॉर्मल या बोथ आर अफेक्टेड हैं, तब ये काट देंगे डिजीज और डोमिनेंट और रिसेसिव का। अगर नहीं ऑप्शन है कहीं पे भी बोथ वाला, तो हम AR AD को भी पॉसिबल करेंगे, ठीक है। तो अब हमें इसमें इस क्वेश्चन में एक्चुअल क्वेश्चन है कि कौन सा पॉसिबल नहीं होगा। ऑप्शन है AR AD XD और XR में से कौन सा पॉसिबल नहीं होगा। तो अब देखो एक्स लिंक डिजीज है तो ये वाली ट्रिक होगी ख़त्म। अब एक्स लिंक मतलब AR AD बोथ पॉसिबल, ये तो पॉसिबल होगा क्योंकि नाद एनार से भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। एक्स लिंक डिजीज तो है, तो कैसे करेंगे, देखो माँ सुन, है ना, बोला था माँ सुन, फंदा, है ना, फंदा XR का मत लाना, मैंने बोला था, ये नहीं होगा, ठीक है। तो
कैसे इसको प्रूफ तो करेंगे। माँ अफेक्टेड, देखो माँ अफेक्टेड, सन नॉर्मल, देख रहे हो, मदर अफेक्टेड, सन नॉर्मल, चलो ठीक। यहाँ से देखो फादर अफेक्टेड, ये ऑप्शन नहीं है, चलो मदर अफेक्टेड, सन नॉर्मल, यहाँ से भी प्रूफ हो रहा है ना, यानी एक्सआर नहीं होगा। बात समझ में आई। एक्सटी देखो, एक्सटी को इसको उल्टा करो, फादर अफेक्टेड, सन नॉर्मल, देखो फादर अफेक्टेड, सन नॉर्मल हो गया। तो हाँ एक्सटी भी इससे पॉसिबल तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगली जनरेशन में ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसको नहीं मानेंगे, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबल है, ये तीनों पॉसिबल है, लेकिन एक्सआर नहीं पॉसिबल है, ठीक है। बस हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6th। अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं, देखो जितना मैं बता दे रहा हूँ ना, इससे बाहर आ जाए तो बता देना। ठीक है, इसकी भी शादी करा दी, इसकी भी शादी करा दी, और इसके बच्चे हो गए, और इसके भी बच्चे हो गए। कौन कौन बीमार है, ये बीमार है, ये बीमार है, ये बीमार है, ये बीमार है, ठीक है। और कौन बीमार है, ये बीमार है। अच्छा जी, तो देखो डॉटर और सन बहुत अफेक्टेड हो गया, तो एक्स लिंक तो काट देना है, देखते ही काट दो जी। बात समझ में आ गई। अब नाद एनार लगा दो, नाद और एनार लगाया, यहाँ से पकड़ लो, बोथ अफेक्टेड, ठीक है, बोथ अफेक्टेड, ठीक है, एनी वन नॉर्मल, तो एक्स रिसेसिव का कोई डिजीज नहीं होगा, यानी एक्स आर भी नहीं होगा, ए आर भी नहीं होगा, तो ऑप्शन आपके पास ए डी का बचा, ए डी हो गया। बात समझ में आई, कितना आसान है। एक ही बहुत ही शानदार क्वेश्चन कराता हूँ लास्ट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है ये, अबे कैसा दिख भी नहीं रहा, लास्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार, मजा नहीं आएगा तो कहना। इसकी शादी करा दी, इसकी भी शादी करा दी, इसके बच्चे हुए, 2 जनरेशन तक लिखना होता है, इसको बढ़ा भी सकते हैं, 2 to 3 जनरेशन कर देंगे, वो एम्स का काम है, लेकिन उसमें भी आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, जैसे मैं बताया हूँ, आप अगर पढ़ते रहें और उसको बस जैसे नीट के पेपर से पहले प्रैक्टिस कर लें, तो ये क्वेश्चन नहीं गलत होंगे कभी भी। ये सब फर्जी क्वेश्चन होते हैं जो फर्जी में नंबर दे के जाते हैं, कोचिंग वाले चलाते हैं, पता नहीं क्यों इस क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पे सन अफेक्टेड है, बस डॉटर अफेक्टेड नहीं है, यानी एक्स लिंक्ड हो सकता है। बात समझ में आ रही है, जिसमें पूछा है क्या नहीं हो सकता है। देखो तो ये ऐसा ऑप्शन है, ऐसा क्वेश्चन है जो मज़ा दे देगा आपको, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो देखो इसमें सिर्फ सन देखो केवल मेल अफेक्ट हो रहा है, यानी जाहिर सी बात है ये वाई लिंक डिजीज तो है ही, ठीक है। तो इसको तो मार दो ट्रिक, क्योंकि सिर्फ मेल अफेक्टेड है तो वाई लिंक डिजीज है। अब देखो जो हमारे बाकी के ऑप्शन है वो हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन है, तो देखो NAD और NAR लगाएंगे, अरे सॉरी NAD NAR नहीं, नाद जैसे बोल रहे हैं, नाद अनार, ठीक है, नाद अनार, नाद अनार लगाएंगे, तो देखो बोथ नॉर्मल या बोथ अफेक्टेड का ऑप्शन नहीं है, यानी AR-AD पॉसिबल होगा, ठीक हो गया। अब सुनो, माँ सुन, फंदा XR वाला भी लगाएं, चलो लगाते हैं। माँ तो कहीं अफेक्टेड है ही नहीं, तो इसको पलट दो, माँ कहीं अफेक्टेड नहीं है, चलो फादर भी कहीं नॉर्मल नहीं है, हर जगह अफेक्टेड है, तो इसको छोड़ दो, इसका उल्टा करो, यानी माँ नॉर्मल, सन अफेक्टेड,
फादर अफेक्टेड, डॉटर नॉर्मल, XD नहीं होगा, इसको करते हैं। मदर नॉर्मल, मदर नॉर्मल, सन अफेक्टेड हो गया, ठीक है। यहाँ चलो, फादर अफेक्टेड, डॉटर नॉर्मल, देखा, फादर अफेक्टेड, डॉटर नॉर्मल, या यहाँ देखो फादर अफेक्टेड, डॉटर नॉर्मल, यानी इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, यानी XD डिजीज नहीं होगी। तो ARAD तो हो गई थी, XD नहीं हो रही है तो XR होगा, ठीक है। तो कितनी डिजीज हो गई, Y X लिंक्ड रिसेसिव डिजीज हो गई और ARAD हो गया। समझ में आया, मज़ा आई। अच्छा, एक चीज़ है जिसमें आप लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैं उसको भी याद करा देता हूँ। ऑटोसोमल डिजीज है ना, ऑटोसोमल डिजीज में याद करा देता हूँ। दो होते हैं ना, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज और ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। इसको याद करना कैसे है, पाटा साटा याद कर लो बस, ठीक है। पाटा साटा से किया MD, ऐसे ही लिखना, पाटा साटा से किया MD, है ना। तो ऑटोसोमल, अरे उल्टा हो गया ये, चलो ठीक है, इसको इधर रिसेसिव कर लो, इधर डोमिनेंट कर लो, क्योंकि MD डी में डोमिनेंट आया ना। चलो, तो बीमारी के नाम लिखते हैं। P से फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। A से L कैप्टोन्यूरिया, ठीक है। TA से थैलेसेमिया, यहाँ से सिकल सेल एनीमिया, और लास्ट में टे सेक डिजीज। अच्छा, इसमें एक और है, थैलेसेमिया के बाद ए है ना, इसका मतलब एल्बिनिज्म। बहुत अच्छे से इस डिजीज को याद कर लेना, क्योंकि पेडिग्री में जब ऑटोसोमल रिसेसिव आ रहा था ना, तो ये डिजीज देके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसका मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये डोमिनेंट का है, ऑटोसोमल डोमिनेंट का, ये ऑटोसोमल रिसेसिव का है, ठीक है। एक्स लिंक्ड का याद कर लेते हैं। एक्स लिंक में भी डोमिनेंट और रिसेसिव डिजीज है, रिसेसिव। तो मेन तो रिसेसिव ही है, ठीक है, डोमिनेंट तो कम ही होता है, रिसेसिव डिजीज। तो इसको कैसे याद करेंगे, DDH पहले लगाते थे, DDH फेको जी से याद करो, जी, DDH फेको जी, है ना। तो D से देखो, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। फिर D से डस्चन डिस्ट्रॉफी, ठीक है। फिर फ्रेजाइल एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। फिर को से कलर ब्लाइंडनेस, ठीक। और जी से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट G6PD डिजीज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिजीज हो जाती है, ठीक है। और DDH फेकोजी डीप, इसको याद करते हैं, DDH फेकोजी, इसी में पलट के याद कर लेना, DDH फेकोजी डीप, है ना। तो डीप में आपको याद करना है क्या, DDH फेकोजी डीप, तो डिफेक्टिव इनेमल, और जो डिजीज होती है उसका नाम होता है, इसका तो पहले लिख लूँ, डिफेक्टिव इनेमल डिफेक्टिव हो जाता है। दूसरा स्यूडो रिकेट्स, यस, स्यूडो रिकेट्स। ये मैं क्यों लिख पा रहा हूँ पता है, जो डिजीज हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे उसको हो सकता है कि ऐसे पूछ दे कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज में उसका एग्जाम्पल बताइए, तो आप कैसे बताएंगे,
तो ऐसे बताएंगे DDH फेको जी, है ना, तो DDH डायबिटीज इंसिपिडस, है ना, डस्टन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, फ्रेजाइल एक्स क्रोमोसोम, कलर ब्लाइंडनेस, G6PD, डिफेक्टिव एनिमल, तो DDH फेको जी डी उल्टा याद करना है। देखो रिसेसिव से डोमिनेंट की तरफ जाना है, रिसेसिव से डोमिनेंट की तरफ ट्रिक जाएगी। यहाँ भी पाटा साटा से किया MD, DDH फेको जी डी, इससे ये याद हो जाएगा। ये मेन है, बीमारी पहले याद कर लेना, ठीक है, उसके बाद सारे ट्रिक्स करना, ठीक है। थैंक यू। जो भी क्वेश्चन अगर पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार प्लीज़।